आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आपके लिए 10th क्लास यूपी बोर्ड संस्कृत खंड का अगला चैप्टर लेकर आया हूँ, प्रबुद्धो ग्रामीणा। ठीक है, इसे अच्छे से हम लोग अनुवाद करेंगे, संदर्भ करेंगे और इसका मीनिंग यानी शब्दार्थ भी समझेंगे। आइए शुरू करते हैं हम लोग। क्या है आपका, सबसे पहली लाइन ही है आपकी, एकता बहवा जना धूमयानम आरुद्ध नगरम प्रतिगच्छन्ति स्म। क्या हुआ इसका तात्पर्य आपका? देखिए, इस चैप्टर का नाम क्या है पाठ का? प्रबुद्धो ग्रामीणा। इसका तात्पर्य होता है कि बुद्धिमान ग्रामीण। ठीक है, अर्थ आपको याद रहेगा इस चैप्टर का नाम, ताकि अगर कोई पूछे तो आप बता सकें। तो आगे पहली लाइन है, एकदा बहवा जानः आरुआह नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। गच्छन्ति ये आपकी लोट लकार की बहुवचन की प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष की तीसरा है, बहुवचन है। ठीक है ना, गच्छन्त यानी बहुत सारे लोग जाते हैं। ठीक है, हाँ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका कि एकदा यानी एक बार, बहवा यानी बहुत सारे लोग, जना यानी मनुष्य यानी लोग, धूमयानम यानी रेलगाड़ी से, आरोहम नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। तो आरुआहे का मतलब हो जाता है चढ़कर। ठीक है, नगरम प्रति नगर की ओर, गच्छन्ति स्म जाते हैं या जा रहे थे। ठीक है, तो यह अनुवाद पक्की हो गई होगी आपकी लाइन। एक बार बहुत से मनुष्य रेलगाड़ी पर सवार होकर नगर की ओर जा रहे थे, गच्छन्ति स्म। ठीक, फिर 23 केचित ग्रामीणा और केचित नागरिका आसन। 23 यानी उनमें से, केचित ग्रामीण कुछ ग्रामीण के थे, और केचित नागरिका नगर के लोग थे, आसन बैठे हुए थे। मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिका, मौनम स्थितेषु मौन स्थित। ठीक है, या मौन स्थित में बैठा हुआ एक कोई होगा, मौन स्थित में, तेषु उनमें से एक, तेषु उनमें से एकः नागरिका एक नागरिक, ग्रामीणान उपहासनान अकथयत। ग्रामीणान उपहासन, ग्रामीण का उपहास करते हुए, अकथयत कहता है, कथन एक कहता है, क्या कहता है? ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिता अज्ञाश्च सन्ति। जो ग्रामीण हैं, ग्रामीणाः अद्यापि आज भी, पूर्ववत् पुराने समय की तरह, अशिक्षिता अशिक्षित ही हैं, और अज्ञाश्च सन्ति और अज्ञानी ही हैं या अज्ञानी ही रहेंगे। ठीक है, रहेंगे के तो मत बोलिएगा, क्योंकि फ्यूचर का कोई भी नहीं है, कोई भी आपकी विभक्ति नहीं लगी इसमें। हैं सन्ति माने है होता है। ठीक है, तो अशिक्षिता अज्ञाश्च सन्ति, न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्तोन्नति। क्या हुआ इसका, थोड़ा सा इसका छोटा कर। क्या हुआ? न तेषां विकासः अभवत् और न च भवितुं शक्तोन्नति। तो इसका तात्पर्य हुआ कि जो है, ना तो उनका विकास हुआ, ना तेषां विकासः अभवत् और ना च भवितुं शक्नोति। ठीक है, और ना उनकी ही शक्ति जो है बढ़ी है, ना उनका विकास हुआ और ना ही हो सकता है ना, ना ही उनके, ना च भवितुं शक्तोन्नति, ना उनकी उन्नति हो सकती है। तस्य तदृशं जलनं श्रुत्वा कोऽपि चतुर्ग्रामीणः अब्रवीत्। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो उसकी बातें थी, तस्य सादृश्यम, इस दृश्य को देखते हुए जो है, उसी की तरह जो एक बातें सुनते हुए कोई चतुर ग्रामीण बोला, श्रुत्वा सुनते हुए, को अपि चतुर ग्रामीण अब्रवीत बोला। क्या बोला? भद्र नागरिका, भद्र नागरिका का मतलब भाई है ना। क्या बोलेंगे हम लोग?
या सभ्य शहरी, भद्र माने याद रखिएगा सभ्य होता है, अब इसीलिए उसका विलोम अभद्र बोला जाता है। भद्र नागरिका यानी सभ्य शहरी, भवान एव किन, भवान एव, और ये लिखा हुआ है किंचित, क्या लिखा हुआ है, हाँ किंचित, भवान एव किंचित ब्रवीतु यतो ही भवान शिक्षिता बहुज्या च अस्ति। इसका तात्पर्य क्या हुआ आपका, अनुवाद क्या होगा हिंदी में कि सब शहरी भवान ए यानी आप ही कुछ कहें, भवान एवं किंचित विभूत आप ही कुछ बोलें, यतो ही भवान शिक्षिता बहुज्या चा अस्ति, ठीक है, क्योंकि आप ही शिक्षित और बहुत जानकार दिखते हैं। यतो ही आप ही भवान हैं शिक्षित और बहुज्या चा अस्ति, और बहुत अधिक बुद्धिमान भी दिख रहे हैं, तो आप ही कुछ कहिए, भवान एवं किंचित है ना, आप ही कुछ बोलिए। फिर क्या है, इदम अकर्ण सा नागरिकः सदर्पो ग्रीवाम उन्नमय अकथयत। इदम अकर्णम यानी यह सुनकर क्या हुआ, सा नागरिका यानी उस नागरिक का, सदर्पो ग्रीवाम उन्नमय जो उसका घमंड था वो क्या हुआ, यह सुनकर जो शहरी था उसने जो है घमंड के साथ, सदर्पो ग्रीवा, ग्रीवा को उठाकर, ठीक है, उन्नमय कथयत, उन्नमय का मतलब घमंड में, घमंड के साथ उसने कहा, क्या कहा, कथिष्यामि परम पूर्वः सम्या विधत्वः, कहूँगा क्या, विधातव्य, तो ये आपका क्या हो गया, कथिष्यामि कहूँगा, परम पूर्वः सम्या किंतु पहले कुछ शर्त रख लेनी चाहिए, ठीक है ना, परम पूर्वः पहले, सम्या विधातव्य, ठीक है, कुछ विधि यानी कि कोई शर्त रख लेनी चाहिए, विधातव्य माने आपकी क्या होगी, संधि होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके बाद तस्य ताम वार्ता श्रुत्वा सा चतुरा ग्रामीणा अकथयत। तस्य ताम वार्ता श्रुता, तस्य यानी जो क्या नाम है आपका, इस बात को जो ग्रामीण सुन रहा था, तस्य ताम वार्ता श्रुत्वा, इस वार्ता को सुनकर, सा चतुरा ग्रामीण वह चतुर ग्रामीण, अकथयत, अकथयत यानी कहा, उसने क्या कहा, उसकी इस बात को सुनकर उस चतुर ग्रामीण ने क्या कहा, उस चतुर ग्रामीण ने कहा, भो वयम अशिक्षिता भवान च शिक्षिता वयम अल्पज्या भवान च बहुज्या इत्वयम, पहले यहाँ तक कामा तक देख लीजिएगा, भो वयम अशिक्षिता, अरे हम तो अशिक्षित हैं, ठीक है, भो वयम अशिक्षिता हम तो अशिक्षित हैं, अब भवान च शिक्षिता और आप शिक्षित हैं, वयम अल्पज्या हम तो बहुत कम जानते हैं, अल्पज्य माने होता कम जानने वाला, और भवान च बहुवज्ज आप तो बहुत ज्ञानी हैं, आप बहुत अधिक जानने वाले हैं। इतेवं विज्ञाय अस्माभिः सम्या कर्तव्यः वयं परस्परं प्रहलेलिका पृच्छामः, जो फिर इसका आगे क्या हो गया, इतेवं विज्ञाय अस्माभिः, जो है ऐसा जानकर हमें शर्त लगानी चाहिए, इत्यं विज्ञाय अस्माभिः सम्या कर्तव्या वयम परस्परम प्रहलेलिका पृच्छाप्य, हमें इस प्रकार की शर्त लगानी चाहिए कि हम आपस में पहली पूछेंगे, ठीक है ना, कर्तव्य वयम परस्पर एक दूसरे के साथ, प्रहलिका पृच्छायामः यानी पहलियां पूछेंगे, यदि भवान उत्तरम तदातु समर्था तो न भविष्यसि तदा भवान 10 रूप्यकाणि दस्यन्ति, यदि भवान उत्तरम तदातु समर्था, यदि मैं उत्तर देने में सामर्थ हुआ, ठीक है,
यदि आप जवाब मतलब मैं पूछूंगा और आप जवाब देंगे तो भो वयम यानी आप अगर जवाब देने में समर्थ हुए, ठीक है। यदि यदि भवान उत्तरम तदा तो सामर्थ्या तो न भविष्यति तदा भवन 10 रूपयाणि दस्यति, तो आप 10 रुपये देंगे। और यदि यदि वयम उत्तरम ददातु सामर्थ्या, यदि हम उत्तर देने में समर्थ हो गए तो न भविष्यामः तदा 10 रूपयाणाम अर्धम 5 रूप्यकाणि दस्यामः, तो भविष्य में यानी जब आप नहीं दे पाएंगे तब मैं आपको उससे आधे दूंगा, ठीक है। यदि आप उत्तर देने में समर्थ ना होंगे तो हम 10 रुपये के आधे 5 रुपये देंगे, ठीक है। 5 रूप्याणि दस्यामः, ठीक। इस तरीके से आपका इसका अर्थ हुआ इस पैराग्राफ का। आप लिखेंगे कैसे, तो अनुवाद में आप सबसे पहले संदर्भ डालेंगे। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। अच्छा, इस पैराग्राफ में आपसे बताया गया तो जो चतुरता है कि एक ग्रामीण व्यक्ति की, उसी का तो वर्णन किया जा रहा है। तो आप इसको अगर संक्षिप्त में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि इस गद्यांश में ग्रामीण व्यक्ति की चतुरता का वर्णन बड़े ही रोचक और मनोरंजक ढंग से किया गया है। और फिर उसके बाद अनुवाद एडिंग डाल के आपको क्रम से लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे एक एक मैंने आपको बताया उसी तरह से आप उसको लिखते जाइए, समझते जाइए। इसके बाद अगला पैराग्राफ करते हैं हम लोग। ये देखिए आपके लिए लिखा हुआ है तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद फिर दूसरा पैसेज है आपका। दूसरे पैसेज को समझते हैं। देखिए रहेगा वही आपका संदर्भ भी, अब सिर्फ अर्थ बदलता है। तो आइए अर्थ हम लोग समझते हैं इसका क्या है। आम स्वीकृतः शम्यः इति कथ्यते तस्मिन् नागरिके सा ग्रामीणः। तो क्या हुआ, आम स्वीकृतः समयः, इस समय हमें यह शर्त मंजूर है, ठीक है, स्वीकार है। इति कथ्यते तस्मिन् नागरिके सा ग्रामीणः, इति कथ्यते ये कहा था, तस्मिन् नागरिके उस नागरिक ने, सा ग्रामीणः उस ग्रामीण से, ग्रामीण नगरिकाम औदत यानी उससे औदत कराया, यानी जानकारी दी क्या कि प्रथम भवान एवं पृच्छतु, ठीक है, पहले आप पूछें। क्या हुआ इसका फिर से समझ लें एक बार। इति कथ्यते तस्मिन् नागरिके, इति कथ्यते ये कहता है, तस्मिन् नागरिके वो नागरिक, सा ग्रामीण उस ग्रामीण से, नगरिकम अवगत उससे, नागरिकम ग्रामीण नागरिकम अवगत उस ग्रामीण नागरिक से क्या अवगत करा रहा है उन्हें, उस शहरी द्वारा ऐसे कहे जाने पर उस ग्रामीण ने शहरी व्यक्ति से कहा, यानी उसको अवगत कराया। क्या अवगत कराया कि पहले आप पूछें। प्रथम भवान एवं पृच्छतु, प्रथम पहले आप पूछेंगे, ठीक है, आप पूछिए। नागरिकश्च ता ग्रामीणाम अकथयत, नागरिकश्च यानी जो शहरी ने उस ग्रामीण से कहा, ताम ग्रामीणाम अकथयत त्वमेव प्रथम प्रश्न पृच्छ इति, तुम पहले करो, तुम ही पूछो। इति इदम श्रुत्वा सा ग्रामीणः अवदत् युक्तम अहमेव प्रथमं पृच्छामि। इदम श्रुत्वा, यह सुनकर, सह ग्रामीणा यानी वह ग्रामीण बोला, ग्रामीणः अवदत् यानी जानकारी उसने दी या उसने अवगत कराया, अवदत् अवदत् युक्तम अहमेव प्रथम पृच्छामि, अच्छा मैं ही पहले पूछूंगा, ठीक है। हाँ माने हाँ, ठीक है। ये देख लीजिए आप, अगर शब्द में कोई प्रॉब्लम है तो आप समझ सकते हैं इससे, जो मुख्य लिखे हुए हैं। उसके बाद आगे क्या है, मैं ही पूछता हूँ। फिर इसका अगर अर्थ अनुवाद आपको लिखना है तो कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसका, ठीक है। फिर अगला पैराग्राफ है आपका क्या, अगला आता है आपका, आपदो दूरगामी चा साक्षरो न चा पंडिता और अमुखा स्फुटवक्ता चा योजनानि सा पंडिता और अस्या उत्तरम ब्रवीतु भवान। अब उसने क्या पहली पूछी उस ग्रामीण ने उस शहरी से, उसने पूछी कि आप दो दूरगामी चा साक्षरो न पंडिता, ठीक है। तो आप दो
यानी बिना पैर का, आपदो, पद माने होता पैर, आपदो बिना पैर के, दूरगामी दूर तक जो है जाता है। च साक्षरो न च पंडिता, और च साक्षरो यानी साक्षर भी है और न च पंडिता, फिर भी वह क्या नहीं है, पंडित नहीं है। अमुखा स्फुट वक्ता चायो जननाति सा पंडिता, और अमुखा यानी मुख माने मुख, अमुखा यानी बिना मुख का है, और स्फुट वक्ता चा, और फिर भी वो क्या है, स्फुट यानी बिल्कुल इस अच्छे से स्पष्ट बोलने वाला है। यो जननाति यानी जो भी इसे जानता हो, सा पंडिता जो जाना जाता है, यो जननाति सा पंडिता, यह कह तो इसे जानता है वह पंडित है। यो जननाति सा पंडिता जो इसे जानता है, सह माने वह होता है, सह पंडिता वह पंडित है। अस्या उत्तरम ब्रवीतु भवान, आप इसका उत्तर दीजिए। अस्या उत्तरम ब्रवीतु यानी बताइए भवान, तो क्या इसका उत्तर होगा। फिर उसने क्या जवाब दिया नगर वाले ने, तो देखिए आगे है आपका, ये आप तो इसका देख ही पा रहे होंगे कि अर्थ क्या आपको क्या लिखना है। उसके बाद ग्रामीण वाले का क्या हुआ, उसने उत्तर दिया कि नागरिका बहुकालम यावत अचिंत्यत, जो नगरवासी था वो बहुत देर तक क्या करता रहा, शहरी व्यक्ति जो था बहुत देर तक सोचता रहा। नगरिका बहुकालम बहुत समय तक, यावत अचिंत्यत, ठीक है ना, इस विषय पर सोचता रहा। पर पहलिकाए उत्तरम ददान्तु असमर्थ, लेकिन वो पहलिका का उत्तर देने में असमर्थ रहा, ठीक है, असमर्था न अभवत, और उत्तर देने में जो है असमर्थ रहा। अतः ग्रामीण औदत अहम अस्यम पहलिकाय उत्तरम न जनानि, अतः ग्रामीणाम अवगत, ग्रामीण को अवगत कराया क्या, अहम अस्यायाः पहलिकाया उत्तरम न जनाति, अहम यानी मैं, अस्या इस पहलिका, अस्याः प्रहलिकाया इस पहली का उत्तरम न जानाति मैं नहीं जानता। इदम श्रुत्वा ग्रामीणा अकथयत, ये सुनते ही ग्रामीण ने कहा, क्या कहा, कहता है, क्या कहता है, यदि भगवान उत्तरम न जानाति तर्हि तदातु 10 रुपया काण, यदि भगवान उत्तरम, यदि तुम इसका उत्तर नहीं न जानाति नहीं जानते हो, तो ताहरी, ताहरी माने तो, ठीक है ना, ददातु 10 रुपयाकाणि, तो 10 का नोट मुझे दो। अतः म्लानमुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रुपयाणि दद्यांति, तो अतः जो है म्लानमुखेन का मतलब मलिन यानी अच्छा, जो सही मुँह था, मुख यानी जवान, आप बोल दिए जवान देने वाला, ठीक है, तो नागरिकेण यानी उस नगरवासी ने समयानुसारम अपनी समय के अनुसार 10 रुपयाकाणि दशांति 10 रुपये दे दिए, ठीक है, क्या किया उसने, 10 रुपये दे दिए। फिर उसके बाद क्या है, आगे है आपका, फिर क्या हुआ, तो ये आप दो वाला तो आपका हो गया था, फिर ये इसका देखिए अर्थ आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए आगे है, पुनः ग्रामीणों विपरीत इदानी भवान पृच्छातु पहलिकाम, फिर से क्या बोला, फिर ग्रामीण बोला इदानी भवान पृच्छानु पहलिकाम, अब आप पहली पूछें, इदानीम यानी अब, भवान पृच्छतु पहलिकाम, अब आपकी पहली पूछने की बारी है। दंडानेन खिन्ना नागरिका बहु कालम विचार्य न कंचित पहलिकाम अस्मरत, दंडानेन खिन्नना यानी दंड से खिन्न होकर, नागरिका बहुकालम विचार बहु समय तक विचार करता रहा, न कांचित पहलिकाम अस्मरत, उसे कोई भी पहली याद नहीं आ रही थी, ठीक है, दंड चुकाने की वजह से शहरी दुखी हुआ और बहुत समय तक सोचकर भी किसी भी पहली को याद ना कर सका। अतः अधिकम लज्जमानः अब्रवीत, अतः अत्यधिक लज्जित होते हुए वो बोला, क्या बोला,
स्युकायाः प्रहलिकाया त्वमेव उत्तरम ब्रूहि। स्विकियायाः यानी आपने जो हमसे पहली पूछी थी, ठीक है, जो पहली थी जो आपने हमसे पूछी थी उसका उत्तर तुम दो। स्वपहलिकाया सम्यक उत्तरम औदत, नहीं छूट गया ये, स्युकाया पहलिकाया त्वमेव उत्तरम ब्रुविहि। जो पूछी थी मुझसे, स्युकाया माने अगर एग्जैक्ट मीनिंग आप बोलेंगे तो स्युकाया माने होता अपनी, ठीक है। स्वाकियाया का मतलब होता है अपनी, तो स्युकाया प्रहलिका आप अपनी पहलिका, तुम्हें तुम, उत्तरम ब्रूहि पहले बोलो बताओ। तदा सा ग्रामीणा विहस्य स्वप्रहलिकाया सम्यक उत्तरम औदत। तदा तब सा हुआ ग्रामीण विहस्य यानी कि हंसते हुए, ठीक है ना। स्वप्रहलिकाया सम्यक उत्तरम, स्वप्रहलिकाया यानी उसकी जो पहलिका थी खुद की, उत्तरम औदत उत्तर बताया, जानकारी दी उसकी, क्या दी, क्या बताया, पत्रम। ये कहते हुए औदत करते हुए वो बोला पत्रम यानी पत्र, इति पत्रम इति या पत्र है, ठीक है। अपनी पहली का सही सही उत्तर दिया, क्या, पत्र। यतो ही इदम पदेन विनापि दूरम यति। यतो जो है क्या करती है यह, यतो क्योंकि ही इदम पादेन विनापि दूरम यति, बिना पैर के ही क्या करती है, दूर तक जाती है। और अक्षर युक्तिमपि ना पंडिता भवति, और अक्षरों से युक्त होने पर भी, अक्षराया युक्तिमापि, और ना पंडिता भवति फिर भी अपंडित नहीं होती। इसी समय जो है फिर क्या आगे होता है, तस्मिनेव यानी इसी समय, तस्मिनेव काले उसी समय, तत्क्षणिक समय, तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगत। तस्य ग्रामीणस्य यानी उस ग्रामीण का, ग्राम आगतः ग्राम जो था उसका आ गया, सह विहसन रेलयानात् अवितर्य स्वग्राम प्रति अचलत। स यानी वह, विहसन यानी हंसकर, रेलयानात् यानी रेलगाड़ी से, अवितर स्वग्रामम प्रति अचलत, अवितरित यानी उतरकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। नागरिका लज्जिता भूत्वा पूर्वतः तूष्णीम अतिष्ठत। नागरिका लज्जिता जो नागरिक था शहरी, ठीक है, वह भी पहले की तरह ही चुपचाप बैठ गया, जैसे पहले बैठा था। नागरिका लज्जिता भूत्वा पूर्वतः तूष्णीम अतिष्ठम, ठीक है। तूष्णीम का मतलब होता चुपचाप, ठीक है। तुष्टीम का मतलब चुपचाप, अतिष्ठम यानी उसने अतिष्ठित हो गया, बैठ गया, ठीक है। सर्वे यात्रिणः वाचाल ताम नागरिकम दृष्ट्वा अहसन, जो है जो नागरिक यहाँ हो गया। फिर सर्वे यात्रिणः यानी जो सभी यात्री थे, वाचालम यानी वाचालम माने अधिक बात करने वाला जो था, वाचालाम था नागरिका उस अधिक बोलने वाले नागरिक पर, दृष्टवा देखते हुए, अहसन हंसने लगे। तदा सा नागरिका अनुभवत यत ज्ञानम सर्वत्र संभवति ग्रामीणाः अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रबुद्धो भवन्ति। तदा सा नागरिका, ठीक है, तब उस शहरी व्यक्ति ने, तदा सा नागरिका यानी तब उस सामान्य वह नागरिका, नागरिक ने, अनुभवत अनुभव किया कि यत ज्ञानम जो कि ज्ञान है वो सर्वत्र यानी सभी जगह, प्रत्येक जगह, संभवति यानी उपस्थित है, स्थान पर संभव है, ठीक है ना। ग्रामीणः अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतरः भवन्ति, कभी ग्रामीण भी शहरवासियों से अधिक बुद्धिमान निकल आते हैं, ठीक है। अपि कदाचित अतः कभी कभी, नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतरा भवन्ति भी जो है नागरिकों से भी अधिक प्रबुद्ध यानी बुद्धिमान होते हैं। तो इस प्रकार आपका ये पूरा अर्थ हो गया। अब इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसके प्रश्नोत्तर लेकर आऊँगा।